चिंता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करना है जहां पे परमेश्वर असमर्थ है आपकी मदद करने में। चिंता ये कहती है जब आगे दुख आएंगे तो मुझे ही मेरे परिवार को संभालना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार को देखना पड़ेगा, मुझे ही मेरे परिवार के लिए प्रबंध करना पड़ेगा। वरी इज इमेजिनिंग अ फ्यूचर विदाउट गॉड। एक कहावत है और बिल्कुल सही है, चिता तो एक बारी में जला देती आदमी को, मगर जो चिंता है उसमें जो व्यक्ति है वो लाश की तरह जलता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है। एक बात कहूँ आपसे, कई लोग क्या करते हैं ना, वो, मैं गलत नहीं कह रहा, उसके ऊपर मेरी बात ध्यान से सुन, जब अगर उनके अकाउंट में पैसा है तो वो एक सिक्योरिटी मानते हैं कि अगर आगे कुछ गलत हुआ तो ये पैसा हमें संभाल लेगा। Who's their God? कौन है? Because my God is supposed to sustain me. क्योंकि मेरा Let's see Matthew 6:31। यहाँ पे एक चीज सीखते हैं हम, और किंग जेम्स बाइबल में इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, तो इसलिए मैं आपको किंग जेम्स से बता रहा हूँ। मत्ती 6:31। यहाँ पे बाइबल, यीशु मसीह ने कहा therefore take no thought। यीशु ने कहा कोई विचार मत लो। एक मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्टर सामंत मुझे ये बॉटल दे रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये गलत विचार है, वो कह रहे हैं लो, मैं कहूँ मुझे चाहिए नहीं, तो अगर मुझे नहीं लेना वो मुझे जबरदस्ती नहीं दे सकते। शैतान आपको वही विचार दे सकता है जो आप लोगे, अगर नहीं लोगे तो उसका आपके जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। So the devil can only give you those thoughts that you will take. If you don't take those thoughts, they will have no authority over your life. Okay, Jesus said take no thought saying, मेरे पीछे बोलो, टेक नो थॉट सेइंग, यानी जब आप बोल देते हो उस विचार को तो आपने वो विचार ले लिया शैतान से। यीशु ने कहा कोई विचार मत लो, ये कहते हुए, that means when you said it, you took that thought from the devil. टेक नो थॉट सेइंग व्हाट शैल वी ईट, हाय हाय कहां से खाएंगे, व्हाट शैल वी ड्रिंक, और वेयरविद शैल वी बी क्लोथ। कोई विचार मत लो ये कहते हैं कि कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे और कैसे कपड़े पहनेंगे हम। टेक नो थॉट सेइंग, कोई विचार मत लो कहते हुए, ये यानी जब विचार आया और आपने उस विचार को जैसा आया वैसा बोल दिया तो आपने विचार क्या किया, ले लिया। That means when a thought came and you took that thought and you said it, that means you accepted that thought. शैतान को एक थॉट देना है आपको तो डिप्रेशन में है, Devil बस शुरू हो गई ट्रेन की गाड़ी। Devil just has to give you one thought, you're in depression. That's when the train starts. हाय मैं डिप्रेशन में हूँ, Oh, I'm in depression. हाय मुझे तो अजीब लग रहा है, Oh, I'm feeling weird. ओए Oh, सांस भी हल्की हल्की आ रही है, oh, I'm breathing so बस अब slow. ट्रेन शुरू होगी फिर। Now the train has started. अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं ऐसा नहीं है कि आई एम इनसेंसिटिव टू दोज हु आर सफरिंग विद दिस। मैं insensitive नहीं हूँ लोगों के लिए जो सफर कर रहे हैं इससे, मगर इस बात को समझो, लेकिन but understand कि जो उत्तर है, अगर सर्जरी होगी तो दर्द तो होगा, the answer अगर is, उस चीज से बाहर आना है तो निर्णय तो लेना पड़ेगा। when someone goes through a surgery, they have to go through the pain. If you want to come out of it, you have to take the decision. See, the spiritual principle is, अगर बोलकर जो विचार मैंने बोल दिया, अगर मैंने ले लिया, इसका मतलब अगर परमेश्वर के विचार भी मैंने बोल दिए तो मैंने ले लिए। So आत्मिक सिद्धांत ये है, if I said the thought, I have taken the thought. So if I said the thoughts of God, I have taken the thoughts of God. अब इस बात को समझो, शैतान मूर्ख नहीं है। So understand, the devil is not a fool. अगर एक बेवकूफ भी 6000 साल तक कोई सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो अकल आ जाएगी उसके अंदर। Even if a fool studied a subject for 6,000 years, he will get some तो understanding. 6000 साल से मनुष्य जाति को पढ़ रहा है, For 6,000 years, he has been studying mankind. उसको पता है इनको कैसे डालना है। He knows how to put वो them. कभी भी आपको थर्ड पर्सन की तरह बात नहीं करता, वो ये नहीं कहेगा यू आर डिप्रेस्ड। He will never put a third person thought कि तुम आपके depressed हो. कान में आके नहीं कहेगा तू डिप्रेशन में है, वो कहेगा कान में आके मैं डिप्रेशन में हूँ। आप सुनोगे मैं डिप्रेशन, फिर आप मुंह से बाहर निकालोगे मैं डिप्रेशन में हूँ, बस यू हैव टेकन दैट थॉट।
He will say in your ear, I am depressed, and you will think that you're thinking that I am depressed, and then you will say it from your mouth, I am depressed, and you have taken the thought. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, No one loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता। Oh, no one loves me. बेचारी माँ खाना गरम कर दिया 3 बार। Poor सुबह। mom, she heated the food 3 times. कोई मुझसे No one loves me. देख तू इंस्टाग्राम में पोस्ट डालती है, कोई लाइक नहीं करता। See, you post on Instagram, nobody likes it. आपको ये थॉट्स देता है, आप उन्हें बोलते हो, He gives you these thoughts, you say जितना them. ज्यादा उनको बोलते हो The more you speak those thoughts out, उतना गहरा वो एक ऐसा खंबा है जो गड़ता जाता है नीचे। the deeper, it's like a pillar that keeps going deeper and deeper when you say those thoughts. मगर उस समय में जब शैतान आपको विचार दे रहा है तो परमेश्वर भी विचार दे रहा है। But in that time when the devil is giving you thoughts, God is giving you thoughts too. उस टाइम अगर आप वो बोलने लग जाओ जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आनंद से भरा हुआ हूं, हालेलुया। If you start to speak what God speaks about you, I am full of joy, hallelujah. That is the real spiritual warfare. वो असली आत्मिक मल्लयुद्ध है। Spiritual warfare is the fight between truth and lie. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम जानोगे वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus said, I will tell you the truth, and the truth that you will know will set you free. Hear this. If your thought life gets paralyzed, you in your life, your potential will be paralyzed. अगर आपके विचारों के जीवन में आप लकवाग्रसित या जाम हो जाओगे तो आपका जीवन उसकी वजह से जाम हो जाएगा। मैं आपको एक असली की कहानी बताता हूँ। यूएस में एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ, वो स्कूल में था, उसके टीचर ने कहा, तू इतना बेवकूफ है कि तू केवल वो काम कर सकता है जो हाथ से किए जाते हैं, मेहनत का, जिसमें दिमाग नहीं लगता। So a man in the US, his teacher told him that you are so dumb that you can only do manual labor work, you cannot use your brain. तो वो वही सब करने लगा That's what he started to do. जो मैनुअल लेबर होता है, जो हाथ पांव से जो लेबर होता है, वो काम करने लगा। He started to do all the manual और फिर वो labor work. फैक्ट्री बंद हो गई। And then that factory closed. तब किसी ने उसको कहा कि तेरे बगल में एक कॉर्पोरेट है, तू वहां चले जा, क्या पता तेरे को गार्ड वार्ड की कोई नौकरी मिल जाए। ये Somebody- रियल स्टोरी है। Somebody told him there's a corporate close to your house, you can go there, maybe they'll keep you as a guard. वो वहां गया और वहां पे आईक्यू टेस्ट करा जाता था। He went there and they would first do an IQ test. उसने जब आईक्यू टेस्ट किया, When he did the IQ test, he scored the top in that company's IQ list. उसने उस कंपनी की IQ लिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर किया। उसके बाद उसको एक पोजीशन मिली, उसके he बाद उसने टीम संभाली, उसके बाद उसने एक $multi-million कंपनी स्टार्ट करी Then और he- बहुत सारे पेटेंट्स वो लेकर आया, मगर अपने जीवन में बिल्कुल नीचे था। क्यों? क्योंकि उसने एक झूठ के ऊपर विश्वास कर लिया था कि तू दिमाग से तू मूर्ख है। He got a job there, he started to handle a team, and then he started a multi-million-dollar company. Why was he suffering before? Because he had believed a lie that he was dumb. अगर यीशु मसीह सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है, तो इसका मतलब शैतान हमें झूठ बोलता है और झूठ हमें बांधता है। If Jesus tells us the truth and the truth sets us free, that means the devil tells us lies and those lies bind us. That's the real spiritual warfare. ये है आत्मिक मल्लयुद्ध असली Not का। चिल्लाते रहना, पानी फेंकना, स्क्रीम करना हर समय। Not shouting, screaming, throwing water, doing this that. आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। सत्य पर विश्वास करोगे तो आजाद हो जाओगे, झूठ पर विश्वास करोगे तो बंध जाओगे। Spiritual warfare is the battle between the truth and the lie. If you believe the truth, you'll be set free. If you believe the lie, you'll be bound. ओहो, क्या करें, अभी तो पहला ही पॉइंट पूरा नहीं हुआ, 7 पॉइंट्स हैं। एक 7 घंटे और चाहिए। ओके,
Let's come to Matthew 6:31 to 32. मत्ती 6:31 और 32 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। So take no thought saying, what shall we eat, what shall we drink, what shall we wear. ओके यानी 32वीं आयत, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। For after these things the Gentiles seek. अन्य जाति मतलब वो लोग जिनका भी परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। Those who do not have a relationship with God. So what is their quest? उनकी क्या दौड़ है जिंदगी में? उनकी जिंदगी की पूरी दौड़, उनका जीवन का सार क्या है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कौन से घर में रहेंगे, कौन सी छुट्टी में जाएंगे। What is the whole thing they worry about? What will we eat, drink, what will we wear, where will we go for vacation? पहले टीवी 22, फिर 32, फिर 44, फिर 46, फिर 55, फिर 60। So the TV size keep increasing, amen. That's their life. That's ये सार है उनके जीवन का। यीशु बता रहे हैं, कह रहा है मगर तुम लोग जो मेरे लोग हो, पर तुम्हारा, क्योंकि अन्य जाति, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। And Jesus says, for you, my people, for your heavenly Father knows that you need all these things. अगर आपका पिता जानता है, If your Father knows, तो ये 3 वरी हटा दो अपने जीवन then से। remove these 3 worries from your life. वो जानता है, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। He knows you don't have to beg. हाँ, अगर घर में हो, If you're in the house, तो खाने को भी मिलेगा, you'll get the food, पहनने को भी मिलेगा, you'll get the clothes, अच्छा रहने को भी मिलेगा, you'll get to live well. क्योंकि हमारा बेस्ट स्वर्गीय पिता है। Because we have the best heavenly Father. आमेन। आगे 33, इसलिए वो कहता है उनकी तरह इन चीजों की खोजी ना हो। इसीलिए बोलो पहले तुम। वो ये नहीं कह रहा कि लाइफ में जॉब मत करो, वो ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो बाहर, पर वो कह रहा है पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और धर्म की खोज करो। दैट मीन्स योर लाइफ, आपके जीवन में आपका सबसे पहला विचार होना चाहिए, प्रभु तेरा राज्य मेरे द्वारा कैसे बढ़ सकता है। इससे पहले कि आप सोचो डिनर में मैगी है या मटन है, ये सोचो कि परमेश्वर पिता मैं तेरे राज्य में कैसे एक व्यक्ति बन सकता हूं कि मैं तेरे राज्य को बढ़ा सकूं। So first you seek His kingdom and His righteousness. Be someone who will first think, Lord, how can I make your kingdom grow? How can I increase your kingdom? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ये भी तुम्हें मिल जाए। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश बाइबल जाना चाहिए, विल बी एडेड टू यू, यानी तुम में जोड़ दी जाएंगी। जब ट्रेन में डब्बे जुड़ते हैं ना, तुम जब अपने उद्देश्य के पीछे भागोगे और मेरे राज्य को अपना उद्देश्य बना लोगे, मेरे राज्य को अपने जीने का मकसद बना लोगे, तो परमेश्वर कह रहा है ये सारी चीजें जिनके पीछे अन्य जाति पागल हैं, तुम्हारे जीवन में मैं जोड़ दूंगा। So God is saying, when you will make my kingdom your purpose, when you are following that purpose of the kingdom, I will add all these things to your life, after which the Gentiles are running and they are crazy for. प्रभु कह रहा है मैं जोड़ दूंगा। God is saying, I will add them to your life. जब तू मेरे राज्य को अपने जीवन का नंबर 1 बना लेगा। When you make my kingdom the number 1 priority of your life. मैं आपको बता रहा हूँ, कलीसिया मैंने देखा है, ऐसे लोग जो सोचते हैं, वो मेरे को आके कहते हैं, अपोस्टल जी हम ऐसा करते हैं तो कलीसिया ऐसे, हमें ऐसा करना। आप देखोगे वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि क्यों? राज्य के बारे में सोच रहे हैं, उसके राज्य, उनका विचार कहाँ है, उनका जो मी सेंटर्ड है ना, वो डिप्रेस लाइफ जीता है। मैं, मेरे साथ कुछ नहीं, मैं जो कहता है प्रभु तेरा राज्य, मुझे तेरे राज्य के लिए बढ़ना है, मुझे तेरे राज्य के लिए। आप देखोगे सबसे ज्यादा आनंद से, सबसे ज्यादा जॉय से भरे हुए लोग वो लोग होंगे, और परमेश्वर उनके जीवनों में ट्रेन के डब्बों की तरह बरकत जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, यीशु के नाम में। Those people who are concerned about the kingdom, who say we should do this, we should do that for the kingdom's sake, they will keep on adding. God will keep on adding things to their life. But those who are me-centered, they'll be depressed. But those who are kingdom-centered will keep on increasing. कह रहा पहले तुम,
He's saying, मेरे first you राज्य के खोजी हो जाओ. seek my kingdom. All these things. ये सब You चीजें, don't have to run after them. इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा खुद ब खुद. I'll add them to you. मैं जोड़ दूंगा. Amen. कि जो लोग जिंदगी भर Because the people, खून पसीने की कमाई वो करके वो करते, फिर उन्हें लगता है ये मेरा, मैंने कमाया. that all life long they strive and blood and sweat they shed. But when you live for Him and His kingdom, पर जब आप उसके राज्य के लिए जियो, it will be added. वो You will जुड़ता not be रहेगा. tied to those things. आप बंधे हुए नहीं होगे उन चीजों से. आपके पास बेस्ट होगा, मगर उस बेस्ट का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा. जब प्रभु कहेगा आप यूं दे दोगे उसको, भाई मेरा बाप उसके पास सब कुछ है. You will have the best, but you will not be tied to that. When the Lord will tell you, you will give it away like this, knowing that your Father has everything for you. अगर मेरे पास टॉफी का एक पैकेट है और मैंने एलियाना को 2 टॉफी दिया, मैं कहा बेटा दे दे, उसे देने में 2 टॉफी कुछ नहीं, उसे पता है मेरे बाप के पास बहुत सारी टॉफी है. If I have a packet of candies and I gave 2 to Eliana and said go and give it, she will have no problem giving because she knows my dad has the entire packet. Amen. सबसे मेन चीज, चिंता से आप कैसे बाहर आओगे, The main way you come out of worrying is to know how much you are loved. वो ये जानकर है कि आप कितना प्रेम किए Hear गए. this. सुनिए, If He loves you, अगर वो आपसे प्यार करता है then He will care for you. तो वो आपकी परवाह भी करता है, आपका ख्याल रखेगा. अगर ये मेरा फोन है If this is तो my इसको phone, संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है. then it's my responsibility to take अगर care of आप उसके हो it. If you are his, तो आपको संभाल के रखना उसकी जिम्मेदारी है. then it's his responsibility to take care of बाइबल you. कहती है क्योंकि अब तुम अपने नहीं मगर एक दाम के द्वारा खरीदे गए हो. Bible says now you're not your own, but you are purchased with a price. Amen. बोलो मैं उसका हूं. Say I belong to him. जिस दिन ये केवल ये एक छोटी सी बात आप समझ गए, When you understood this, the day you understand this, all the worry will leave you. सारी चिंता आपको छोड़ देगी. I'm not my own. मैं अपना खुद का नहीं हूं. मैं लहू देकर खरीदा गया हूं. I have been purchased by his blood. मैं कीमती हूं. I am precious. Amen. Let's see the scripture. 1 Peter 5:7. पहला पत्रस 5. Casting all your care upon him, for he cares for you. अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है. मुझे नहीं पता मैं आज 7 पॉइंट कैसे पूरे करूंगा, बट देखते हैं जहां तक जाता है, वरना देखते हैं शायद हम अगले हफ्ते करेंगे. बट ठीक है. पहला पत्रस क्या, अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? पति पर मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Don't put all your पत्नी worries पर on भी your मत husband. डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Not on your wife. बच्चों पे मत डालो, गलत जगह डाल रहे हो. Not on अपनी your सारी kids. चिंता कहाँ डालो? उसी पर डाल दो, क्योंकि वही आपकी चिंता का असली समाधान कर सकता है. Put all your worries on him, for he is the one who can truly take care of them. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. Casting all your care upon him, for he cares for you. यानी लेके आओ वो बोरा भर के चिंताओं का प्रभु के पास. बोलो प्रभु ऐसा है, ये लो. So carry that baggage of मेरे को all नहीं your उठाना worries. इसमें से 100 ग्राम का बोझ भी. मैं तो भाई हल्का होके जा रहा हूँ. अपनी सारी चिंता मैं आपको दे रहा हूँ. Carry all your baggage of worries and put it before him, lay it before him and say, Lord, I don't want to carry even 100 grams. You take all of it. सोचो एक बार कितनी सारी फाइनेंशियल वरी. आर्थिक हाँ? चिंता. क्या होगा पैसा कल का? What will happen to our money tomorrow? जिसको पैसा नहीं है उसको पैसे की चिंता, पैसे की चिंता. जिसके पास पैसा है उसको कहाँ छुपाएं उसकी चिंता. Those who don't have money worry about getting money. Those who have money worry about hiding money. जिसके पास नहीं है वो प्रार्थना करता है प्रभु तू पहले कुछ दे दे. जिसके पास है वो कहता है प्रभु मैं टैक्स कैसे बचाऊं. He who doesn't have says, Lord, give me. And he who has says, Lord, how can I save tax? मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैं ऐसे प्रॉस्परस लोगों के साथ मिला, मैं उनके साथ बैठा, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है, हजारों करोड़, मगर नींद नहीं है रात की.
I have met सो नहीं सकते. some very prosperous people that have thousands of crores, but they don't have any sleep. They cannot sleep at night. क्या मिजरेबल लाइफ है. What a sad life. केवल पता है कि अकाउंट में बहुत ज्यादा जीरो है, मगर आंखें भी जीरो जीरो हो गई. All they know is they have many zeros in their account, but they Is they that a cannot sleep. blessing? क्या ये No. आशीष है? नहीं, No. नहीं. उससे ज्यादा बढ़िया तो वो रिक्शे वाला है जो मस्त रिक्शा जाता है, रात को सोता है बढ़िया 8 घंटे खराटे मार के. Better than that is the rickshaw puller who goes back and sleeps after a day of work. The quality of your life depends on the quality of your thoughts. आप किस श्रेणी का जीवन जियोगे निर्भर करता है आप किस श्रेणी के विचार सोचते हो उस पर. It's not the quality of your bank account. आपके बैंक अकाउंट की क्वालिटी पर नहीं, It's not the quality of your house. आपके घर की क्वालिटी पर नहीं. कई बार हम रियलाइज नहीं करते इन चीजों को. We don't realize this many times. आपने देखा है इंडिया में भी जो टॉप परिवार है, The top families in India. आपकी हेल्थ लेने के लिए सब दे देंगे वो. आपका स्वास्थ्य कि पास्टर शुक्ला जैसे मैं एकदम स्लिम ट्रिम हो जाऊं. To get your health, they'll take everything. ये ब्लेसिंग है भाई, This is a blessing. ब्लेसिंग है. This हम is लोग a नहीं blessing. पहचान. हमने ब्लेसिंग किस में देखी है? अरे मेरा पैसा पैसा पैसा. We don't see that as a blessing. We see blessing as how much money we have. आप जानते हैं, मैं